नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कि आप काफ़ी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, अपने अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन उनका फल आपको आखिर क्यों नहीं मिल पाता है। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि आपके पूजा विधि विधान में चाहे अनचाहे किसी न किसी प्रकार की त्रुटिवश आपके जीवन में पूर्ण कृपा को अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हमें तो ईश्वर से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा। क्यों हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों जीवन में इतना कष्ट हमें हो रहा है। तो आज के इस अंक में हम आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो कि यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में जिन चीज़ों का आपको फल नहीं मिल रहा, जीवन में काफ़ी पूजा विधि विधान, काफ़ी अनुष्ठान करने पर भी जीवन में कुछ अद्भुत नहीं हो पा रहा, तो आज के ये 3 उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ये शिकायतें, आपके ये कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए, पहला जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ, उसको बताने से पहले मैं ये आपको अवश्य बताऊंगी कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार के बड़े चमत्कार हों, हम जीवन में आगे बढ़ सकें, सच्चा मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अध्यात्म का एक ही मार्ग है और वो है भक्ति मार्ग। आप जीवन में पूजा विधि विधान अनुष्ठान से अपने आप को जोड़ करके रखेंगे तो आपको जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। वो कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए? पहला उपाय आपको ये करना है कि पूरे दिन का, इस पूरे जीवन का जो सबसे अद्भुत समय होता है, जिस समय ईश्वर अपनी ऊर्जाएं प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पर भेजते हैं, वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से इन बातों को कहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो सबसे उचित समय होता है, जो भारत में, इंडिया में प्रातः 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय सबसे अनुकूल समय माना गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में सुबह उठकर ईश्वर को पहली पूजा, पहली विधि और पहले अनुष्ठान अर्पित करते हैं, तो ये वो समय होता है जब ईश्वर की संपूर्ण ऊर्जा इस धरती पर पड़ रही होती है। उस समय यदि आप जागृत अवस्था में ईश्वर को नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, तो उस समय ईश्वर का आपके साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। और इस प्रत्यक्ष संबंध में आपकी जो बुद्धि होती है, क्योंकि देखिए, जो इस संपूर्ण सृष्टि में ऊर्जा विराजमान है, वही ऊर्जा आपके अंतर्गत भी विराजमान है। तो ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन, यानी आत्मा से परमात्मा का मिलन जो है, वो सबसे अनुकूल समय उसका ब्रह्म मुहूर्त का समय ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त के काल को हमारे धर्मशास्त्रों में भी सबसे उत्कृष्ट स्थान प्राप्त है। ये वो महत्वपूर्ण समय होता है जिस समय बहुत सारे ऋषि मुनि जागृत अवस्था में होकर ईश्वर से अपनी हर बात को कहने में सक्षम होते हैं और ईश्वर से आशीष प्राप्त करने में भी सामर्थ्यवान बन पाते हैं। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को अपना कर देखिए। इस समय काल में आप जागृत होकर देखिए, आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो अब बात करते हैं दूसरे उस उपाय की जो कि आपको करना चाहिए। देखिए, ये उपाय महाराज जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया कि किस प्रकार से प्रभु राम जी के नाम की महिमा को आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, राम जी के नाम का आपको जप करना चाहिए। लेकिन आज के इस अंक में मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र बताने वाली हूँ जो कि स्वयं महाराज जी भी करते हैं। राम जी के नाम का जो जप है वो स्वयं महाराज जी तो करते ही हैं, इसके साथ साथ महाराज जी नारायण नारायण का भी जप करते हैं। यानी कि आप एक मूल मंत्र और बना सकते हैं। यदि आप राम राम का जप कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि आप नारायण नारायण का जप भी प्रारंभ करते हैं, तो नारायण नारायण का जप आप सभी जानते हैं कि स्वयं महाराज जी तो करते हैं। इसके अलावा हमारे पौराणिक काल में यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ पर स्वयं श्री नारद जी भी, वो भी नारायण नारायण के नाम की बहुत महिमा उन्होंने बताई है और गाई है। और प्रभु श्री नारायण जी के नाम का नाम लेने से भी बहुत सारी सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं। जब आप नारायण नारायण का नाम जप करेंगे तो इससे क्या होगा कि सबसे पहला लाभ आपको ये होगा कि आपका जो अंतर मन है वो आध्यात्म में पूरी तरीके से एक प्रकार से समर्पित हो जाएगा। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम अपने जीवन में आध्यात्मिक तो बनना चाहते हैं लेकिन इस भौतिक संसार में हम खो जाते हैं, तो नारायण नारायण का जप करने से आपके जीवन में एक परिवर्तन जो बहुत बड़ा
आएगा कि आपको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी जिससे कि आप भौतिक जगत को आप अलग तरीके से देखेंगे और उसी प्रकार से इस आध्यात्मिक जगत को आप अलग तरीके से देखेंगे। यानी कि इन दोनों दुनिया में, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की जो दो अलग अलग दुनिया है, इन दोनों में आप भिन्नता करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाएंगे। और यही सबसे अद्भुत चीज़ होती है कि जब आप भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को अलग अलग दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देंगे तो समझ लीजिए कि आप जीवन में जो भी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपका जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो प्रशस्त हो जाएगा। तो इतनी शक्ति है प्रभु नारायण जी के नाम में। और देखिए, वैसे तो सारे जो नाम होते हैं, जो जप होते हैं, वो एक ही परमात्मा को समर्पित होते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग नामों का जो महत्व होता है वो अलग होता है, उसी प्रकार से इन नामों का भी यदि आप जप करते हैं तो उससे क्या होगा कि उससे मिलने वाले जो फल हैं उसमें भी आपको बहुत बहुत अद्भुत प्रकार के अनुभव प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप जीवन में नारायण नारायण के नाम का भी जप कर सकते हैं, जो कि बहुत बहुत उत्कृष्ट है, बहुत अद्भुत है। आपके जीवन में ये आशीर्वाद लेकर के आएगा। तो राम राम के साथ आप ये नाम भी आप अपने जीवन में जोड़ करके रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरे उपाय की जो इस अंक में सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। जो तीसरा उपाय है वो इतना सरल है कि हर एक को लगेगा कि इतना सरल उपाय तो हम भी कर सकते हैं। मैं इस अंक में आपको एक बात कहती हूँ कि जो चीज़ सबसे सरल नज़र आती है वही सबसे ज़्यादा गूढ़ होती है। जिसको आप सरल मानते हैं उस सरलता का अनुभव आप कर तो रहे हैं, लेकिन उस बात को निभाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए जो ये उपाय है ये इतना सरल है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि किसी न किसी तरह से आपके जीवन में उन्नति का रास्ता जो है वो प्रशस्त होने वाला है। साथ साथ आपको अध्यात्म में भी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब तीसरा उपाय क्या है ये सुनिएगा। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं ईश्वर को अपनी पूजा, अपनी आराधना और विधि से प्रसन्न कर लूं, लेकिन समय के अभाव के चलते हम ये कार्य नहीं कर पाते। तो पहला उपाय तो मैंने आपको जो बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है और साथ साथ पूजा अर्पित करनी है। लेकिन कई लोगों की यहाँ पर ये शिकायत रहेगी कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं या किसी दूसरे काम के चलते हम असमर्थ हैं उस पूजा को करने में। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा मार्ग हो सकता है जिससे हमें ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का ही लाभ मिल सके? तो ब्रह्म मुहूर्त के पूजा का लाभ लेने के लिए बिल्कुल आपके लिए ये जो तीसरा उपाय है वो बहुत चमत्कारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करना क्या है कि अगर आपको प्रातःकालीन पूजा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप संध्याकालीन पूजा अवश्य करना चाहिए। ये नियम आप बना लीजिए, क्योंकि पूरे दिन में ब्रह्म मुहूर्त के अलावा एक और जो समय होता है जिस समय आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं उस पूजा के, ये पूजा है संध्याकालीन की पूजा, संध्याकालीन आरती, संध्याकालीन ईश्वर की आराधना। संध्या का जो समय होता है वो सूर्यास्त के बाद का माना गया है। तो सूर्यास्त के बाद की जो पूजा होती है उसमें अवश्य आपको पूर्ण रूप से अपने अंतर्मन की बात ईश्वर से बतानी है। जिस भी प्रकार से आप पूजा विधि विधान करते हैं, सबकी पूजा विधि विधान का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है कि आप पूजा करिए तो सही। इसलिए संध्या समय का जो पूजा है, संध्या समय की जो पूजा है उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं या किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त की जो पूजा है उसको करने में असमर्थ होते हैं। इससे मैं आपको ये बता देती हूँ कि उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा से प्राप्त होता है, क्योंकि संध्याकालीन आरती जो होती है वो हमारे शांत मन से होकर गुजरती है और ईश्वर के चरणों को पूर्ण रूप से स्पर्श करके उन्हें हमारी याद दिलाती है। तो इसलिए ये तीन उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ये तीनों उपाय आप कर लेते हैं तो महाराज जी की अद्भुत कृपा तो आपको मिलेगी ही, साथ साथ अध्यात्म में भी आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो लोग अभी तक ये अपेक्षा कर रहे थे उनकी भी ये अपेक्षा पूर्ण होगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपको पसंद आएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देंगे। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।